मन की शक्ति के लिए नंबर दिया, किस आधार पर दिया? जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं कि फ़ोन की बैटरी कितनी चार्ज है, हमें पता है कि हम उसको फुल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा कि फुल है, 80% है, 50% है। नहीं चेक किया तो नहीं चेक किया तो जब ज़रूरत होगी तब तो कोई बोलेगा चेक क्यों नहीं किया था कि कितनी बैटरी थी, तो हम कहेंगे मुझे लगा। न लगा मतलब चेक करना चाहिए था ना। तो कोई चीज़ हमारे पास है लेकिन हमने चेक नहीं किया, तो वो समय पर हम बस अपना चल रहे हैं नॉर्मल और चेक नहीं कर रहे। और जीवन में अचानक कोई बात आती है और वो बात सामना करने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन जितनी शक्ति उस बात को सामना करने के लिए चाहिए उतना बैटरी में उस टाइम पावर नहीं है। और जब बैटरी में पावर नहीं होती तो वो बात बड़ी हो जाती है और फिर हम क्या कहते, कितनी बड़ी बात थी। बातें बड़ी होती हैं। जैसे अगर ये टेबल उठानी हो अभी और हर एक को आना पड़े स्टेज पर और इस टेबल को उठाना हो, कोई कहेगा ये टेबल कितनी भारी है, कोई कहेगा मुझसे तो हिलती भी नहीं है, और कोई कहेगा ये तो कितना आसान है। पर टेबल तो वही है। किस बेसिस पर? शक्ति। लेकिन हम ये नहीं कहते उस टाइम मेरे पास शक्ति कम है, हम कहते टेबल भारी है, मैं ठीक हूँ, टेबल भारी है। ऐसे ही जब सिचुएशन आती है हम ये नहीं कहते मेरी शक्ति कम है, हम कहते बात बड़ी है। तो बात के साइज पे आर्ग्यूमेंट चलता है। तुम तो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हो। सामने वाला कहते हैं आपको तो कोई बात इंपॉर्टेंट ही नहीं लगती है, क्योंकि आपको तो अपने ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है, तो आपको घर की बातें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं। तो बात तो साइड पे होती है, डिस्कशन किस पे होता है कि बात का साइज कितना है, क्योंकि उसी फैमिली में दो लोगों के लिए उसी बात का साइज अलग अलग होता है। तुम्हें इतनी बड़ी क्यों लग रही है ये बात? लग रही है इसलिए तो बोल रहे हैं, लग रही है इसलिए तो बोल रहे हैं, लेकिन वो एक साइन है कि मेरा बातों को सामना करने की शक्ति कितनी है। तो 10 on 10 हाथ उठाइए। 9, 8 ऊपर, 2 किस बेसिस पे दिया 2? अच्छा 1 तो आए नहीं होंगे, उनके लिए यहाँ आना भी बहुत बड़ी बात है। ताकत नहीं होती है उतनी, और ताकत नहीं होती है मतलब प्रायोरिटी नहीं रखते उसको, प्रायोरिटी ही नहीं रखते, क्योंकि उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सारा ध्यान किस तरफ चल रहा है, सारा दिन बाहर चल रहा है। तो आप बताइए कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए चेक करने के लिए कि मेरा माइंड पावरफुल है या थोड़ा सा, एंड इट डजेंट मैटर कहाँ है, क्योंकि जाएगा तो 10 on 10। मेरा माइंड पावरफुल 10 on 10, इसका मीनिंग क्या है? इससे लाइफ में क्या चेंज आएगा? स्टेबल रहेगा हर सिचुएशन में। अभी जस्ट विजुअलाइज, कोई भी बात आई, स्टेबल। और स्टेबल का ऑपोजिट क्या होता है? स्टेबल का ऑपोजिट क्या है? अनस्टेबल नहीं बोलेंगे। स्टेबल का ऑपोजिट डिस्टर्ब होना। स्टेबल मतलब एक रस, और डिस्टर्ब मतलब ऐसा क्यों, ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर नीचे, कभी बहुत एक्साइटेड, फिर कभी एकदम लो। तो एक सहन करने की शक्ति आएगी, दूसरा स्टेबल हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? क्रिएटिव हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे थॉट्स आएंगे जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट। क्योंकि वो थॉट कहाँ से होंगे? वो थॉट माइंड की ऊपर लेयर से नहीं होंगे, वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड से, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। लेकिन इंट्यूशन की थॉट कब पता चलेगी? जब ऊपर का मन क्या होगा? इंट्यूशन है ना, वो अंदर है। मतलब जैसे पानी की
लेयर ऊपर की अगर शांत होगी तब नीचे क्या पड़ा है वो दिखाई देगा, लेकिन ऊपर अगर तो नीचे क्या है वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही ये टॉप लेयर ऑफ द माइंड साइलेंट होती है तो बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर निकल कर आते हैं। और जब ऊपर के माइंड में शोर होता है तो हम छोटी छोटी बातों को ये दूसरों को पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लाइफ हमारी, प्रॉब्लम हमारी, कर्मा हमारा, भाग्य हमारा बनने वाला है, और दूसरे को पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्यों पूछते हैं? क्योंकि माइंड इतना शोर मचा रहा है, तो शोर में सल्यूशन की आवाज सुनाई नहीं देती है, जिसके लिए हम कहेंगे मेरी कॉन्शियंस क्या कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय। तो वो कॉन्शियंस बोल रही है लेकिन शोर बहुत है, तो उस शोर में मुझे अपना ही आंसर सुनाई देने वाला नहीं है। तो वो आंसर सुनने के लिए मुझे शोर को क्या करना पड़ता है? कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन आसपास बहुत शोर है, लेकिन वो सामने वाला आपको बहुत वैल्यूबल बात बता रहा है, लेकिन शोर बहुत है। और जब शोर बहुत है आपको वो वैल्यूबल बात सुनाई नहीं देगी, सुनाई दी तो समझ नहीं आएगी, और अगर वो हुआ तो निर्णय राइट नहीं लेंगे, और जब निर्णय राइट नहीं लेंगे तो कर्म चेंज हो जाएगा, और कर्म चेंज हो गया तो भाग्य बदल जाएगा। सिर्फ क्यों बदला? जब वो आवाज आ रही थी तो शोर बहुत था, और इसीलिए कई बार डिसीजंस थोड़े से, और फिर इसलिए अब डिसीजन लेने से डर लगता है कि कहीं मेरे डिसीजन का परिणाम गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी और से पूछो। और आजकल हमारे पास वो डिवाइसेस आ गए हैं ना जो हर चीज का आंसर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तो चुनो वो आवाज देता है उधर से वहां से कुछ। तो हमने अपने कर्म, अपने भाग्य के डिसीजन भी डिवाइसेस से पूछने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो इसलिए जब ये मन का शोर शांत होगा तो ऐसे ऐसे आंसर मिलेंगे जो हम कहेंगे अरे ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे भी हो सकता है। इसको कहेंगे इंट्यूशन। इंट्यूशन तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, शोर खत्म हो जाएगा, और क्या होगा? सहन शक्ति आएगी, स्थिरता आएगी, इंट्यूशन आएगा, और कोई बात आएगी 10 on 10 में? हाँ, वो तो हैप्पी रहेंगे, फिर सहन हो गया तो हैप्पी भी रहेंगे, और क्या हो? रिस्पॉन्ड राइट करेंगे, और क्या करेंगे? एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक को भी कैसे पता चलेगा? एनर्जेटिक कैसा फील करता है? एनर्जेटिक थका हुआ नहीं होगा मन। हम में से कौन कौन थक जाता है शाम तक? कौन कौन सुबह भी थके हुए होते हैं? सुबह उठते कैसे हैं? किसका सुबह उठकर थोड़ा सा सोने का मन करता है? हाथ उठाओ। सुबह उठकर सोने का मन करता है। तो सोने का मन किसका करता है? जो फ्रेश है उसका सोने का मन थोड़ी करता है। सोने का मन किसका करेगा? जो एनर्जाइज्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह ही चेकिंग हो जाती है कि एनर्जी लेवल कितना है। सोने का मन करता है, कहते 5 मिनट और सो लूं। 5 मिनट में क्या होगा ऐसा जो 6 घंटे में नहीं हुआ? लेकिन जब हम थके हुए होते हैं ना तो हम कहते 5 मिनट रेस्ट दो, मैं उठता हूँ। लेकिन हमारे पास वो भी टाइम नहीं है सुबह, तो उस थके हुए मन को हम उठाकर क्या करते हैं? फिर सारा दिन उससे काम कराते हैं। फिर अगले दिन वो सोता है, हमें लगता है वो रेस्ट कर लेगा, लेकिन वो सुबह फिर थका हुआ उठता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक थकी हुई चीज़ को चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, तो वो थकी हुई चीज़ फिर सिर्फ थकावट न रहकर फिर चिड़चिड़ापन होने लगता है, फिर गुस्सा आ जाता है। जैसे कभी कोई रात को न सोया हो किसी काम के कारण, कोई प्रोजेक्ट के कारण, और 3 रातों से सोया ना हो, तो वो ना इरिटेबल होने लगता है।
तो आसपास के लोग उसको समझते हैं, कहते कुछ मत बोलो, 3 दिन से सोया नहीं है ना, अभी 1 दिन सोएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 3 दिन हो तो ठीक है, लेकिन जब वो आदत ही बन जाए तो थोड़ी एक दूसरे हमें को समझने वाले हैं लोग आसपास। बट जो हम इरिटेबल हो गए हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, जो हम गुस्सा भी इस तरह से करते हैं, ये हमारी आदत नहीं है एक्चुअली, ये हमारा थका हुआ मन है। अब ये मन इतना थकता क्यों है? क्या करके थकता है ये सारा दिन? हमारी लाइफ तो कितनी कंफर्टेबल हो गई है। हम में से कौन कौन तब थे जब फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, गाड़ियाँ भी नहीं थी हमारे घर में, घर भी छोटे थे, साधन भी कम थे, रसोई में भी इतने साधन नहीं थे, हर चीज़ अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी। हम में से कौन कौन था उस ईरा के अंदर? साधन कम थे, मेहनत ज़्यादा थी, काम भी ज़्यादा थे, लेकिन थके हुए कम थे। ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन कि मेहनत ज़्यादा लेकिन फ्रेशनेस, एनर्जी ज़्यादा? आज सब कुछ आराम से, साधन ही हमारे सारे काम कर देते, हम तो कम ही काम करते, बाकी तो साधन ही करते हैं। तो हम किस चीज़ से थके हुए हैं? और शरीर थके तो थके, मन क्या करके थका हुआ है? मन क्या करके थकता होगा सारा दिन? सोच सोच के थक जाता है। इतना सोचता है, इतना सोचता है, ऐसा मन करता है यहाँ स्विच होना चाहिए, 5 मिनट चुप रहो। साइलेंस नहीं है यहाँ। यहाँ का साइलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइलेंस नहीं है। अभी अगर ट्राई करें कि मन को कहें स्टॉप, तो स्टॉप, कितनी देर वो स्टॉप रह सकता है? तो इसका मतलब ये नॉन स्टॉप सोच रहा है, रात को भी सोच रहा है, और जिस स्पीड पे ये दिन में सोचता है, अगर रात को इसकी स्पीड को धीमा ना किया जाए तो क्योंकि हम फिजिकली भी थके हुए हैं, सोच सोच के भी थके हुए हैं, हम सो जाते हैं। लेकिन हमने इसकी स्पीड को धीमा नहीं किया सोने से पहले, तो ये रात को भी सोचता रहता है। और कई बार तो हम रात को सोने से पहले ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें कोई देखते हैं, ऐसी चीज़ें सुनते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, जिससे इसका शोर कम होने के बजाय, कौन कौन ऐसा कुछ करता है जिससे इसका शोर बढ़ता है रात को सोने से पहले? नहीं? सोने से पहले फोन को देखना, सोने से पहले सीरियल देखना जिसमें घर टूट रहे हैं, शोर मच रहा होता है उन सीरियल में, आराम से थोड़ी बात करते हैं वो इसलिए शोर मचाते हैं, नहीं तो हम टीवी की तरफ देखेंगे नहीं। तो वो शोर मचा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, फिर 3-3 बार सेम लाइन बोलते हैं। हमें लगता है ये टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो शोर हमारे अंदर चल रहा है। फिर हम सोने से पहले दुनिया की खबरें देखते हैं जहां शोर मच रहा है। सारा दिन में इतना शोर नहीं होता जितना फिर सोने के पहले ये सारी चीज़ें देखकर शोर मचना शुरू होता है। शोर मतलब टू मच थिंकिंग। तो अगर हमारा 10 on 10 हुआ माइंड, तो हमारी थॉट्स क्या हो जाएंगे? जब माइंड ज़्यादा सोचता है, हर एक चेक करना, जब माइंड ज़्यादा सोचता है तो क्वालिटी, जैसे सडनली कोई बात आई और आपका माइंड ने जल्दी सोचना शुरू किया, तो उस समय क्वालिटी बहुत पीसफुल होती है। जिस दिन मन पे कोई शोर चल रहा होता है नॉर्मल से ज़्यादा, उस दिन नींद नहीं आ रही होती है। होता है क्या नहीं? नींद नहीं आ रही, क्योंकि माइंड पे कोई बात चल रही है जिससे हम माइंड को स्लो डाउन नहीं कर पा रहे। आजकल बहुत लोगों को नींद ही नहीं आती है, और कुछ लोगों को सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेने से क्या करते हैं, उस शोर को थोड़ी देर के लिए दबा देते हैं, बंद नहीं कर सकते, सिर्फ दबा सकते हैं। और हम उतनी स्थिति तक पहुंच गए, हमने दवाइयाँ भी लेनी शुरू की, ये भी करना शुरू किया, वो भी, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ हमने रुक कर ये नहीं चेक किया कि ये जो शोर मच रहा है हम इसी को क्यों ना धीमा करें।
तो हमने अपने मन को परिवर्तन करने का कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि मन मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि दुनिया ने क्या कहा? मन क्या है? क्या कहावत है मन के लिए दुनिया में? मन चंचल है और कैसे भागता है? मन कैसे भागता है? जैसे एक बेलगाम घोड़ा है। दुनिया ने बोला तो हमने कहा राइट, मेरा मन भी वैसे ही भागता है। किसका मन है ये? मन किसका मन है? किसका मन है? ये मेरा मन है। किसके अनुसार चलेगा? मेरे अनुसार चलेगा। जब हम दूसरों को कहते हैं कि मैं जो कह रही हूं वैसे करना, तो हम किसके मन को कंट्रोल कर रहे हैं? उनके मन को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैंने जो कहा आपको वैसे करना चाहिए। क्या लोग हमारा कहना मानते हैं? लोग हमारा कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आप किसी को कहो ये करना है तो वो मानता है कहना या नहीं मानता है? लोग आपका कहना नहीं मानते? ऑफ कोर्स मानते हैं। सब लोग हमेशा कहना नहीं मानते हैं, लेकिन कहना तो मानते ही हैं। अब अगर आपने किसी को कहा ये करना है, वो मानता है। अभी जैसे सब खड़े थे, मैंने कहा कोई खड़े मत रहो, बैठ जाओ, माना ना तुरंत। लेकिन अगर मैं अपने मन को अभी कहूं बैठ जाओ चुपचाप, उतने जल्दी मानेगा? दूसरों के मन ने मेरा कहना मान लिया। दूसरों के मन ने मेरा कहना मान लिया। मेरे मन ने दूसरों का कहना मान लिया। सिर्फ मेरा मन दूसरों को हम कहते हैं वो मान जाते हैं, हम दूसरों को कहते हैं वो हमें कहते हैं, हम एक दूसरे की बात मान जाते हैं। लेकिन हम खुद को कहते हैं तो कहते मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? टू मच थिंकिंग तो सामने वाले का मन भी करता है, लेकिन वो हमारा कहना मानते हैं क्योंकि हमने खुद के मन के साथ कभी बैठकर, उसकी तरफ देखकर, उसका ध्यान रखकर, उससे प्यार से बात करके, जब वो रो रहा था तो उसको ध्यान से चुप करा के, हमने कुछ किया ही नहीं। वो करता गया, हम अपना काम करते गए। हमारे इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिसके साथ रिश्ता नहीं बनेगा ना, फिर वो कहना नहीं मानता, क्योंकि उसके साथ रिश्ता ही नहीं बनाया है। उसके साथ रिश्ता ही नहीं बनाया है, उसको डिसिप्लिन ही नहीं किया है, उसको राइट एंड रॉन्ग सिखाया ही नहीं है। अगर बच्चे को छोटी उम्र में सिखाया ना जाए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो वो बच्चा डिसिप्लिन्ड नहीं होगा। और जब वो बच्चा गलत तरह से व्यवहार करता है तो सब लोग क्या कहते हैं? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। सिखाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उसको अपने आप आ जाएगा। बच्चे को सिखाना पड़ता है, ऐसे नहीं करना है, थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, प्लीज़ बोलना है, शुक्रिया बोलना है, चीज़ें उठाकर नहीं लानी है किसी की, वापस रख कर आओ। अगर नहीं सिखाया तो वो तो कहीं से भी कुछ भी उठा के लेकर आएगा। उसको क्या पता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? क्या हम अपने मन को सिखाते हैं कैसा सोचना है, कैसा नहीं सोचना है? जब सिखाया ही नहीं तो वो तो कैसे भी सोचेगा फिर। लेकिन उसके लिए हमें खुद पता होना चाहिए कि कैसा सोचना चाहिए और कैसा सोचना नहीं चाहिए। तो जो शोर मचता है वो शोर इसलिए मचता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ थिंकिंग राइट अगर नहीं होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब क्वालिटी सही होगी तो क्वांटिटी कम होगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी का दोनों का इकट्ठे कनेक्शन है। किसी के बारे में अच्छा सोचिए, अभी करिए। किसी एक को चूज कीजिए और उनकी विशेषताओं का चिंतन कीजिए, उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ का चिंतन कीजिए और गिनिएगा कितनी थॉट्स निकलती हैं। 1, 2, अच्छाइयाँ एक ही पर्सन की, 3, 4,
दिख रही है थॉट सेपरेट सेपरेट, एक एक अच्छा है। अब उनकी कमजोरियां और गलतियां देखिए और फिर चेक करिएगा कौन सी स्पीड फास्टर है। फर्क दिखाई दिया दोनों चीजों के अंदर? किस किस को फर्क दिखाई दिया? अच्छाई देखेंगे, वो दिखेगी अच्छाई, अच्छाई भी दिखती है, कमजोरियां भी दिखती हैं, लेकिन जब अच्छाई दिखती है तो नंबर ऑफ थॉट्स कम होती हैं, और जब कमजोरियां दिखती हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा होती हैं। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन कि जब क्वालिटी नेगेटिव होगी नंबर ज्यादा होगा, शोर ज्यादा मचेगा, और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो 3-4 थॉट्स बोलकर ही मन क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन में चेक करिएगा, जब कोई पर चिंतन चल रहा है, पता है क्या हुआ, फिर उसने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, कितना लंबा चलता है। और किसी के लिए बोलना उसने आज ना अच्छा किया, उसने ये सेवा भी की, उधर भी गए, निस्वार्थ, अच्छा 3-4 लाइन में कॉन्वर्सेशन फिनिश्ड। तो अगर मेरे मन में थॉट्स ज़्यादा चल रही हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट कितनी थॉट्स हैं उसको कम करना है, हमें थॉट्स को कम नहीं करना है, हमें थॉट्स की क्वालिटी को ठीक करना है। कम तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी को अगर ठीक नहीं की तो कम वैसे भी नहीं कर सकते। वो कोई बटन थोड़ी है जो उसको बोलेंगे कम सोचो, नहीं, सही सोचो, कम सोचो नहीं। सही सोचेंगे तो स्पीड कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी।